तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस कीवर्ड के बारे में। आई होप आपको पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि दिस कीवर्ड का काम क्या होता है। उसके अंदर मैंने आपको थ्योरी समझाई थी कि दिस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वर्क के बारे में, दिस कीवर्ड के बारे में। तो यहाँ पर मैं जावा लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप C++ के हो तो भी कोई बात नहीं, आप इसको समझ लेना और फर्दर इसको कन्वर्ट कर सकते हो C++ लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो क्लास को बना लिया है, दिस प्रैक्टिस नाम का और यहाँ पर ABC। ये मेरे पास दो क्लास यहाँ पर बन चुके हैं। जो मेरा उप्स नाम का जो पैकेज था उसके अंदर उप्स या ups1 नाम का क्या है, मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, तो अब देखते हैं दिस प्रैक्टिस के अंदर हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं। तो दिस प्रैक्टिस से मेरे पास एक क्लास है। अब मुझे क्या करना है, इस ABC क्लास के अंदर मुझे एक वेरिएबल को यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, और एक मैं क्या कर देता हूँ, मेथड को क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम होगा डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक मेथड और एक वेरिएबल को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस मेथड को एक पैरामीटर पास करना है, इसका नाम है y। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ABC का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ वो एक बार देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से समझाया था आपको कि दिस कीवर्ड का काम क्या होता है। उसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वो एक बार देख के आना, क्योंकि आपको यहाँ पर वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने OBJ नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैं सभी मेथड्स और वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले को एक्सेस कर लिया है, उसके अंदर मुझे 10 को पास करना है। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, प्रिंट करने वाला है। यहाँ पर मैंने साउट लिख दिया, जो कि शॉर्टकट है इंटेलिजे का, जो कि यहाँ पर आपको लिख के देगा system.out.println। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है y को। ठीक है, तो जरा एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हो रहा है नहीं प्रिंट। सिंपल मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको इस मेथड को एक्सेस किया, इसके अंदर 10 को पास किया। ये 10 यहाँ पर गया और इसके अंदर इसने प्रिंट कर दिया 10 को। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या प्रिंट हुआ। तो हाँ, 10 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस x के अंदर मुझे y को डालना है। ठीक है, मतलब ये जो मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल था, इस जो ग्लोबल वेरिएबल था, उसके अंदर मुझे 10 को डालना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या कर दिया, x के अंदर y को डाल दिया और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं x को प्रिंट करने वाला हूँ, y को नहीं। अब की बार मैं x को प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा। तो ऑब्वियस की बात है, यहाँ पर 10 ही प्रिंट होने वाला है। ठीक है, या प्रिंट हो चुका है। अब देखो, अगर मैं इसको x कर दूँ और जो मेरा नाम है इंट y, उसको भी मैं x कर दूँ, मतलब जो इंस्टेंस वेरिएबल था और जो लोकल वेरिएबल था, उस दोनों के नाम मैंने सेम कर दिए। तो अब की बार क्या प्रिंट होगा, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दिस कीवर्ड का काम हमें क्यों यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर x को मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ, राइट, क्योंकि ये तो x इसको प्रिंट कर रहा है। बट वही मोमेंट पे मैं अगर obj.x को प्रिंट कर देता हूँ तो अब ये x प्रिंट होगा। ठीक है, ये वाला x प्रिंट होगा। यहाँ पर कौन सा x प्रिंट हो रहा था, ये वाला x प्रिंट हो रहा था। समझने के ट्राई करो, यहाँ पर x ये है और ये x है। हालांकि उनके नाम सेम है बट उनके मेमोरी के अंदर लोकेशन क्या है, अलग अलग है। तो देखो यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस x के अंदर इस x की वैल्यू नहीं गई, इसीलिए यहाँ पर 0 प्रिंट हो चुका है, 0 प्रिंट हुआ है। वही मोमेंट पे अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो 10 पास किया गया है और जो x नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर 10 है, तो इस क्लास के अंदर, दिस का मतलब इस क्लास के अंदर जो भी x वेरिएबल है, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल x है, उसके अंदर मुझे इस लोकल वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ पर डालनी है। फिर से एक बार, ये जो लोकल वेरिएबल के अंदर जो 10 वैल्यू आ चुकी है उसको मुझे डालना है इस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर। तो दिस क्या बोलेगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट जो पास हुआ है, तो इस वेरिएबल, इस क्लास के अंदर जो भी ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है x नामक, उसके अंदर मुझे इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डालनी है।
तो अब की बार मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो दोनों बार 10 प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब मुझे अगर इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। तो अब अपने को समझ में आ गया दिस कीवर्ड का काम क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट को पास करना होगा, जब एक मेथड ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर ले रही होगी तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं ए मेथड बना दी, ये क्या करती है, ABC जो हमारे पास क्लास है उसको ऑब्जेक्ट को लेती है। ये मेथड क्या करती है, ABC क्लास के ऑब्जेक्ट को लेती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, OBJ डॉट इस ए मेथड को यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ क्या कर दिया, ए मेथड को यहाँ पर ले लिया। तो जब मैं OBJ को ही पास कर देता हूँ, ठीक है, OBJ डॉट ए के अंदर खुद का जो ऑब्जेक्ट बना है उसी को मैं यहाँ पर पास करता हूँ, जो कि आपको मैं बताऊंगा। OBJ हम यहाँ पर OBJ मतलब प्रिंट कर रहे हैं, मतलब क्या है, यहाँ पर हम खाली उसका ID को प्रिंट कर रहे हैं। जो हमारे पास मेथड है यहाँ पर उसके अंदर हम नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि OBJ डॉट ए को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, OBJ को ही मतलब खुद को ही पास कर दिया ए के अंदर, तो इसने उसकी ID यहाँ पर प्रिंट कर दी। ठीक है, तो ये ए मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट को लेता है और उसकी ID को यहाँ पर प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर मूवमेंट में अगर मैं यहाँ पर दिस लिख दूँ तो यहाँ पर एक एरर आएगा। दिस का मतलब क्या होता है, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसी को मुझे पास करना है। दिस का मतलब क्या है, जो करंट ऑब्जेक्ट है जो कॉल कर रहा है उसी को मुझे पास करना है एज अ पैरामीटर इन वॉइड ए के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर एरर देगा। तो आप बोलोगे कि पिछले बार तो एरर नहीं आया था, पिछले बार एरर तो नहीं आया था, OBJ को पास करे तब। तो ये क्यों आया यहाँ पर एरर, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैन नॉट बी रेफर फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड से हम दिस को कॉल नहीं कर सकते नॉन स्टैटिक के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर दिस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल, तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा एक सेकंड मेथड को यहाँ पर मैं बना लूँगा। ठीक है, इसका नाम होगा B और ये भी क्या कर रहा होगा, ABC क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा OBJ2 न्यू ABC। ABC क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया और उसको मैं पास करूँगा, देखो, एज अ आर्गुमेंट B के अंदर। सॉरी, डिस्प्ले हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस कीवर्ड क्या होता है। और स्टैटिक नॉन स्टैटिक के बारे में आपको अभी कोई सोचना नहीं है, छोड़ दो उसको। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि दिस कीवर्ड का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक, क्योंकि ये क्लास क्या है, ये मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक है। इसलिए तो आप इस तरह इसको पास कर सकते हो, बट इस तरह इसको पास नहीं कर सकते दिस कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो एट द मोमेंट में इसको दिस लिख दो तो ये क्या कर रहा है, B के अंदर खुद को ही पास कर रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ OBJ को, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, 2 ID मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, 2 ID यहाँ पर मिल जाएगी। देखते हैं कुछ एरर वगैरह है कि नहीं। आई थिंक कुछ एरर तो है, एक्सपेक्टेड बोल रहा है कि कुछ भी फाइल का झोल हो चुका है। तो ठीक है, यहाँ पर एरर चला गया है, बस खाली एक कर्ली ब्रेसेस का एरर था जो कि मैंने इसको हटा दिया है। अब देखते हैं कि कितने ID यहाँ पर प्रिंट होगी। तो यहाँ पर 10 और 2 ID यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, 2 बार ID यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 को अंदर, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा था उसी को पास कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस A के अंदर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया है उसी को मैं पास कर देता हूँ B के अंदर, OBJ। ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया। तो इस B मेथड के अंदर मैंने क्या कर दिया, OBJ को पास कर दिया, तो ये एरर नहीं देगा। और मैं इसको इसके अंदर दिस भी लिख दूँ ना तो भी एरर नहीं देगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ABC से आ रहा है उसी को उसने पास कर दिया दिस के माध्यम से। तो अगर आप इसके अंदर OBJ भी लिख देते हो तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इसके अंदर दिस भी लिख देते हो तो भी कोई बात नहीं। तो हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं एज अ आर्गुमेंट के तौर पर। ठीक है, तो ये बात हुई इसके बारे में, दिस को आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना और दिस को एज अ रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करना। अब हम बात करते हैं रिटर्न टाइप के बारे में कि दिस को हम रिटर्न टाइप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे, देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ABC लिख देते हैं और एक C नाम की मेथड बना लेते हैं जिसका रिटर्न टाइप क्या है, ABC। आप जावा के अंदर हम जैसे इंट को रिटर्न टाइप लिखते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, जैसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप ABC भी लिख सकते हैं।
कि जो ABC क्लास को रिटर्न कर रहा होगा। तो ये भी क्या लेता है, एक ABC क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेता है और रिटर्न कर देता है OBJ को। ठीक है, यहाँ पर OBJ लिख दिया, तो ये B क्या करेगा और उसके अंदर क्या करेगा, दिस को पास कर देगा। दिस मतलब क्या, अपन ने अभी देखा, दिस का मतलब क्या होता है कि जो करंट जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास ABC का, उसी को पास करना होगा, तो हम यहाँ पर दिस लिख देंगे, राइट। तो उसी दिस को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, मतलब उसी ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, और सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिटर्न कर लिया। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सी को डायरेक्ट system.out.println में भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं उसको अंदर ही कॉल कर दूंगा, मतलब ये 3 बार आईडी यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। प्रिंट के अंदर मैंने सी को कॉल कर लिया और दिस को पास कर दिया, मतलब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो अब की बार क्या प्रिंट होगा, चलो देखते हैं। अब की बार 3 बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। फर्स्ट टाइम कहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए को कॉल किया, तब इसने कॉल किया ए को, ए के अंदर मैंने कॉल कर लिया, फिर इसने क्या किया, बी के अंदर दिस को पास कर दिया, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसी को पास कर दिया, तो बी के अंदर एक बार प्रिंट हुआ, और बी ने क्या किया, सी के अंदर दिस को पास कर दिया। दिस मतलब क्या, उसी ऑब्जेक्ट को मैं फर्दर पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया इसी ऑब्जेक्ट को। बट इसको मैं अगर दिस भी लिख दूँ ना, तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये सेम आउटपुट रिटर्न करेगा। देखो, दिस का मतलब क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना। तो दिस को आप रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, दिस को आप रिटर्न टाइप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और दिस को आप एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। जब भी आपको ऑब्जेक्ट को पास करना होगा, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना होगा, तब आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट 3 बार यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। कैसे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने ए को कॉल किया, फिर बी ने सी को कॉल किया, ठीक है, और सी ने क्या किया, दिस को रिटर्न किया। हालांकि बी ने क्या किया, दिस को ही यहाँ पर पास किया, मतलब दिस क्या है, एक आर्गुमेंट है ऑब्जेक्ट के, उसको ही पास कर दिया। और इसने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट आया है उसी को पास कर दो फिर से, ठीक है। तो ऐसे हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब आप उसको खुद से करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर हम और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।